प्रणाम। आप सभी को नमस्कार। आप सभी स्वस्थ और आनंदित होंगे। तो आज भी हम कुछ नया जानेंगे अपने मन को वश में करने के लिए। हमने अब तक मन को वश में करने के लिए 3 शस्त्रों के बारे में जाना है कि मन के पास कौन कौन से शस्त्र होते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर और ईर्ष्या। इसमें से हमने काम, क्रोध और मद यानी अहंकार, इन तीनों शस्त्रों के बारे में हमने चर्चा कर ली है कि इन तीनों को हम किस तरह जीत सकते हैं। तो आज हम जानेंगे अगला शस्त्र जो है मोह। मोह एक ऐसा जाल है जो हमें दिखता नहीं, लेकिन फिर भी हम उस जाल में बंध कर रह जाते हैं। वह एक जाल है। जैसे शिकारी पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बनाता है, वैसे ये मोह हमें पकड़े रखता है, फिर भी हमें पता नहीं होता। ये कैसा जाल है, इसको हम एक दो रोचक उदाहरण से जानने का प्रयास करेंगे। तो आपको अवश्य ख्याल आ जाएगा कि मोह का जाल किस तरह से कार्य करता है और हमें पता क्यों नहीं चलता कि हम इसमें बंध चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम तो आप एक बात जान लीजिए कि जैसे अगर बुरे लोग ना हो तो अच्छे लोगों की कोई कीमत नहीं होती। अगर असत्य का कुछ दंड ना हो तो सत्य की कुछ कीमत नहीं होती। उसी तरह जब तक मोह का जाल नहीं है तब तक प्रेम की कीमत नहीं है। इसीलिए हमें पहले प्रेम को समझना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेम और मोह में जो अंतर है वह हमें समझ में आएगा तो ही हम मोह के जाल को तोड़ पाएंगे। तो हमें पहले प्रेम को समझना जरूरी है कि वास्तविक प्रेम क्या होता है और मोह की माया किस तरह से कार्य करती है। तो हम जानते हैं, पहले तो एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं माँ बेटे का। जैसे हर माँ बाप को उनके बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बेटा हो या बेटी हो, दोनों ही बहुत प्यारे होते हैं। तो भी जब बच्चे बहुत ही छोटी उम्र के होते हैं, जैसे 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, ज़्यादातर वह बहुत ही डांट खाते रहते हैं अपने माता पिता की। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनके माता पिता को उनके बच्चों से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? उन्हें अपने बच्चों से बहुत प्यार है, तभी तो वे उन्हें डांटते हैं। वे डांटते क्यों हैं? क्योंकि यह गलती हमारे सामने बच्चे ने की है, यह कहीं बाहर दुनिया में न करे, जिससे बच्चे का नाम भी खराब हो, माता पिता का नाम भी खराब हो सकता है। तो यहीं पे बच्चे को थोड़ी डांट दे दे तो बच्चा सुधर जाए, जिससे वह दोबारा यह गलती न करे। तो इसका नाम है प्रेम। इसी को कहते हैं प्रेम। अगर बच्चों से प्रेम नहीं होता तो माता पिता उसे नहीं डांटते। हमेशा हम कहते हैं ना कि हम जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हीं से कई कबार हमारे सबसे ज़्यादा झगड़े भी हो जाते हैं। तो उसी तरह से यह प्रेम का उदाहरण हुआ। अब इसी उदाहरण में हम मोह को भी देखते हैं कि मोह कहाँ छुपा हुआ है। अगर माता पिता ये सोचते कि यह तो छोटा बच्चा है, यह तो ऐसी मस्ती करता रहता है, जाने दो, अगर उसको बिल्कुल भी डांटते नहीं और जाने देते उसकी उम्र देखकर, तो क्या होता? बच्चे को यह गलती दोबारा दोहराने की आदत लग जाती, या तो दोहराने के लिए उसे छूट मिल जाती, ऐसा कह सकते हैं। तो इसका नाम है मोह। माता पिता ने अपने बच्चे के तरफ ध्यान न देकर मोह में बंध गए, क्योंकि ये बच्चे की तरफ उनकी मोह था। अगर प्रेम होता तो वह अपने बच्चे को सच्चा राह दिखाते। मोह हमेशा दो तरफा खेल खेलता है। मोह का जाल दोनों को नुकसान करता है, उनके माता पिता को भी नुकसान करेगा, बच्चे को भी नुकसान करेगा। और अगर प्रेम होता तो वह अपने बच्चे को सच्ची राह दिखाते, डांटने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करते, बिल्कुल भी देरी नहीं करते। भले ही बच्चा रोए, लेकिन वह सच्चा राह एक बार सीख जाएगा तो दुनिया में भी कोई उसे रोक नहीं पाएगा। यह अगर माता पिता सोचते हैं तो ही कह सकते हैं कि उन्हें अपने बच्चों से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है।
क्योंकि डांट में ही सच्चा प्रेम छुपा हुआ रहता है। अगर मोह होता तो वो उनकी गलतियों को स्वीकारते जाते हैं। बच्चा गलती करते जाता है और बच्चे के मोह में माता पिता उसके गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं। और एक बार बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाए तो वह फिर बड़ी बड़ी गलती करने लग जाता है। इसलिए हमें कभी भी बच्चे को नज़रअंदाज नहीं करना है कि बच्चे की उम्र छोटी है, अभी तो ये ऐसा करेगा, बड़ा होकर सुधर जाएगा। यह सबसे बड़ा भ्रम है। बड़ा होकर कोई नहीं सुधरता। क्या हम सुधरे हैं? हम तो ऑलरेडी बहुत बिगड़ चुके हैं। अगर बच्चे को शुरू से ही कोई सच्ची राह दिखाई दी जाए तो ही वो बड़े होकर बड़े पैमाने पे कार्य कर सकता है। क्या हम कभी ऐसा कह सकते हैं कोई बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड फेल होकर सेकंड स्टैंडर्ड में पास हो जाए? हम ऐसा कार्य कर रहे हैं इस वक्त। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में फेल हो गया हो और सेकंड स्टैंडर्ड में पास हो जाए। फर्स्ट स्टैंडर्ड फेल हो चुका है तो सेकंड स्टैंडर्ड में जाएगा ही कैसे? तो बस यह गलती हम कर रहे हैं। आज के माता पिता ज़्यादातर यह गलती कर बैठते हैं कि अभी ये बच्चा है, ऐसी गलती करेगा, मस्ती तो करता रहता है, बड़ा होकर सुधर जाएगा। तो ये ऐसी बात हुई कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में फेल हो गया और सेकंड स्टैंडर्ड में पास हो जाएगा। वह बड़ा होकर कैसे सुधरेगा? उसे राह दिखाने वाला कौन है? हम ही तो है। और हम ही अगर उसे इस तरह नज़रअंदाज करेंगे तो वह अपने आप कैसे सुधरेगा? दुनिया क्या उसे सुधारेगी? दुनिया तो उसे बिगाड़ने का कार्य ही करती है हमेशा, और आज तक वही करती आई है और दुनिया आज तक आगे भी वही करती रहेगी। तो उस दुनिया का जो मोह रूपी कीचड़ है, उस मोह से निकालने के लिए हमें शुरू से ही बच्चों को इस तरह से हमें उन्हें सिखाना चाहिए। तो यह माँ और बेटे के उदाहरण में प्रेम और मोह का उदाहरण हुआ। इस तरह आप महाभारत का भी एक उदाहरण ले सकते हैं। महाभारत में आप सभी जानते हैं कि पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाने वाले गुरु द्रोणाचार्य थे। कितने बड़े गुरु थे वे, लेकिन उनसे एक ही गलती हुई थी। उन्होंने अंत में किसका साथ दिया था? दुर्योधन का, यानी अधर्म का साथ दिया था। क्यों? क्योंकि वह पुत्र मोह में अंध हो चुके थे। अगर वे चाहते तो वचनबद्ध तो थे ही, वचन के बंधन में होने के वजह से वह युद्ध में अधर्म का साथ दे रहे थे, साथों साथ अपने पुत्र मोह में अंध होकर वह अधर्म का साथ दे रहे थे। तो वह पुत्र मोह में किस तरह अंध हुए यह भी हम जान लेते हैं। आप सभी जानते होंगे कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे। अश्वत्थामा दुर्योधन के बहुत ही निकट के मित्र थे। तो जब युद्ध चल रहा था तभी वह अपनी पूरी शस्त्र विद्या के जोर से युद्ध नहीं कर रहे थे, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य में इतना बल था, अगर वे चाहते तो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। लेकिन उन्हें पांडव बहुत प्रिय थे, क्योंकि वह उनके प्रिय शिष्य थे। उन पे वह कैसे शस्त्र चलाते, वह झिझक कर शस्त्र चलाते थे। और यह देखकर अश्वत्थामा को क्रोध आया। जैसे उसने अपने पिता को अपनी कसम दे दी कि आप पांडवों का वध करो, वरना मैं अपना वध कर दूंगा, मैं आत्महत्या कर दूंगा। तो ऐसी कसम दे दी अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य को। वैसे अश्वत्थामा की यह एक चाल थी, षड्यंत्र था कि मैं ऐसा कहूँगा तो मेरे पिता अवश्य मेरी कसम पूरी करेंगे, मेरी इच्छा पूरी करेंगे। क्योंकि आज तक गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा की हर इच्छा पूरी की थी। गुरु द्रोणाचार्य को लगता था कि पुत्र की इच्छा पूरी करना ही पिता का कर्तव्य है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें देखना पड़ता है कि पुत्र की इच्छा धर्म संगत है या नहीं, उसमें किसी और का कल्याण बंधन तो नहीं हो रहा, किसी और का नुकसान तो नहीं हो रहा। उन्हें देखना चाहिए था कि पहले तो देखना चाहिए कि पुत्र की इच्छा धर्म संगत है या नहीं, दूसरा पुत्र की इच्छा पूरी करने में किसी और का नुकसान न हो जाए। तो वास्तव में उन्होंने क्या किया? बस जीवन भर पुत्र की हर इच्छा पूरी करते रहे, उसे हर तरह का सुख देने का प्रयास किया। अगर हर तरह से संस्कार देने का प्रयास किया होता तो आज यह समय ही नहीं आता। पुत्र और पिता में इस
ऐसी अवस्था ही जन्म नहीं लेती कि दोनों आपस में शत्रु हो जाए, आपस में ऐसी कसम देनी पड़े, अधर्म का साथ देना पड़े। ऐसी परिस्थिति ही नहीं आती अगर शुरू से ही गुरु द्रोणाचार्य ने थोड़े कड़क होकर पुत्र को संस्कारों की शिक्षा दी होती, ना कि इच्छाएं पूरी करने की। उन्होंने पुत्र मोह में अंध होकर वह बंध गए। बालक की हर इच्छा पूरी करनी माता पिता का कर्तव्य नहीं है। पुत्र की वह इच्छा पूरी करनी जो हमेशा बच्चों की वह इच्छा पूरी करनी चाहिए जो इच्छा पूरी करने से बच्चों का तो कल्याण हो, साथ में सबका भविष्य सुधरे, सबका किसी न किसी तरह कल्याण हो, किसी और का किसी तरह से नुकसान भी न हो। इस तरह से हमें परिस्थिति को समझना है। तो इसका उपाय क्या है? केवल एक ही उपाय है, संस्कारों का सिंचन। अब संस्कार कहाँ से मिलेंगे? तो हमारे पास बहुत पुराण है, रामायण है, महाभारत है। यह हमें क्या सिखाते हैं? रामायण हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में कैसा कार्य करना है, और महाभारत हमें यह सिखाती है कि जीवन में कैसा कार्य नहीं करना है। तो इन दोनों को याद रखते हुए हम अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे संस्कारों से सिंचित कर सकते हैं और मोह के पाश से छूट सकते हैं। तो यह अंतर है प्रेम और मोह में। हमने माँ बेटे के उदाहरण से भी जाना कि प्रेम क्या होता है और मोह क्या होता है, और हमने गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा के उदाहरण से भी जाना कि पुत्र मोह कितना विनाशकारी हो सकता है। मोह हमें दो धारी तलवार की तरह कार्य करता है, खुद का तो नुकसान करवाता ही है, दूसरों को भी नुकसान करवाता है। अगर शुरू से ही उन्होंने अश्वत्थामा को इस तरह से संस्कारों से सिंचित किया होता तो पुत्र स्वयं इस अधर्म के युद्ध से पिता को बाहर निकाल लेता। इतनी शिक्षा उन्होंने शुरू से अगर अश्वत्थामा को दी होती। और आज विपरीत क्या हुआ? खुद तो अधर्म में फंस ही गए, स्वयं गुरु द्रोणाचार्य स्वयं तो इस अधर्म के युद्ध में फंस गए, साथ में अश्वत्थामा भी भटक चुका है। उसे तो ज्ञात भी नहीं है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्योंकि वह तो शुरू से ही बस अपनी जो भी इच्छा है बस पूरी करता आ रहा है। उसे ज्ञात ही नहीं कि धर्म किस तरह पालन किया जाता है, क्योंकि संस्कारों का सही से सिंचन नहीं हुआ। कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह गई। इस कारण अश्वत्थामा भी भटक गया और गुरु द्रोणाचार्य को भी इस तरह अधर्म का साथ देना पड़ा। तो इस तरह मोह हमें बांध लेता है और प्रेम हमें मुक्ति देता है। कभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं इस तरह बंधा हुआ हूँ इसलिए मैं कार्य नहीं कर सकता। कोई कहता है कि मैंने वचन दिया है तो मैं यह वचन से बंधा हुआ हूँ। कोई कहता है मैं अपने धर्म से बंधा हुआ हूँ। जैसे भीष्म पिता ने कई बार युद्ध में कहा था कि मैं अपने धर्म से बंधा हुआ हूँ। तो वासुदेव श्री कृष्ण भगवान ने बारंबार भीष्म पितामह को कहा था कि आपका ऐसा तो कैसा धर्म है, ये तो मुझे ढोंग लगता है, क्योंकि धर्म तो कभी बांधता नहीं, धर्म हमेशा मुक्ति प्रदान करता है। तो धर्म हमें कभी बंधन नहीं कर सकता। अगर हम धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करें तो धर्म हमें तो मुक्ति देता ही है और हमें निमित्त बनाकर कई औरों को भी मुक्ति दिलाता है। यही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। हमें उसे जानने का प्रयास करना है। हम कभी ऐसा नहीं कह सकते कि धर्म ने हमें बांध रखा है। धर्म कभी बांधता नहीं, क्योंकि धर्म का कार्य ही है लोगों को मुक्ति दिलाना। क्योंकि धर्म कौन है? स्वयं परमेश्वरी तो है, परमेश्वरी सत्य है, परमेश्वरी धर्म है। परमेश्वर भला किसी को कैसे बांधेगा? वह तो हमेशा मुक्ति दिलाने का कार्य करते हैं। बस इसी तरह हमें प्रेम और मोह के अंतर को समझना है, तो हम मोह के झाल को बहुत आसानी से तोड़ पाएंगे। इससे हमें शुरू से ही कार्य करना है। जैसे माता पिता को शुरू से ही बच्चों को सही संस्कार देने हैं। यह बच्चा है इस तरह कहकर अगर नज़रअंदाज करेंगे तो स्वयं को नुकसान होगा और बच्चे का भविष्य बिगड़ेगा। यह दोनों निश्चित है। अगर अभी से हम कुछ न कुछ सिखाते जाएंगे धीरे धीरे, तो बच्चा आगे सत्य की राह पर अपने आप चलेगा और हमें भी कल्याण प्रदान करेगा। हमारा भी कल्याण होगा, सबका भला होगा। इस तरह से प्रेम और मोह का अंतर भी आज हमने जाना कि मोह के जाल को समाप्त करने के लिए हमें प्रेम और धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानना है। तो आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में बहुत शीघ्र ही मन के अगले शस्त्र के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम, धन्यवाद।